हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आज हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ का मैराथन सेशन। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि जब मैंने इंडियन ज्योग्राफी पर 150 एमसीक्यूज़ का एक मैराथन सेशन लाया, उसके बाद हमारे स्टूडेंट की डिमांड बढ़ गई कि सर अब हमें हिस्ट्री पर भी मैराथन सेशन चाहिए। अब ये जो हमारा स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री पर क्यों इसको लाया गया, क्योंकि हमारे कुछ जेके एसएसबी के जो एग्ज़ाम है, बीएलडब्ल्यू फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, कुछ ऐसे एग्ज़ाम है जहाँ पे हमें इंडियन हिस्ट्री स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री के रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए लेके आए हैं। तो आई होप आप मुझे कॉपरेट करोगे इस वीडियो में, और कोई भी अगर रॉन्ग आंसर आपको लगता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, बट श्योरिटी है कि कोई भी यहाँ पे रॉन्ग आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने हमें अभी के अभी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। लास्ट में आप इस चीज़ को भूल जाओगे। टोटल हमें 50+ एमसीक्यूज करेंगे रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वो एसएससी के हों, चाहे फिर वो किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो। स्पेशली हमें बीएलडब्ल्यू फाइनेंस अकाउंटेंट के लिए रखा है। तो चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट। अगर आपने जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जेके प्रैक्टिस को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो होगा मैराथन सेशन में आपको हिस्ट्री पे एक और लाएंगे हम, जो आपका 200+ एमसीक्यूज होंगे यहाँ पे, क्योंकि उसमें आपका एंशियंट, मिडिवल और आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पे लाए जाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम मॉडर्न हिस्ट्री को ही डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पर? फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड बाय। किसके द्वारा रिवोल्ट 1857 स्टार्ट किया गया था? जल्दी से आपने बताना है। और देखिएगा, रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? सिपॉइस, जिम्मेदार, पीजेंट्स या फिर प्लांटेशन वर्कर द्वारा। तो इसे स्टार्ट करने वाले थे इस सिपॉइस द्वारा, इसको स्टार्ट किया गया था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो भी हमने किया। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रिवोल्ट 1857? कौन सी यहाँ पे एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन देती है कि रिवोल्ट का नेचर के बारे में? तो बाकी आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन वो हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यूटिनी ऑफ ए सेक्शन ऑफ सिपॉइज ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, given the below are the names of the prominent leaders and their respective operation areas during the revolt period. Select the incorrect pair. Incorrect pair कौन सा है यहाँ पे? खान बहादुर, रानी लक्ष्मीबाई इंदौर और कुंवर सिंह साहबाद, नाना साहिब कानपुर, खान बहादुर खान रुखेलखंड। तो इसका जो इनकरेक्ट पेयर है वो रानी लक्ष्मीबाई इंदौर वाला है। ठीक है, ये आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु वाज द ब्रिटिश कमांडर एट दिल्ली 1857? दिल्ली में ब्रिटिश कमांडर कौन थे 1857 जब रिवोल्ट हुआ उस टाइम के? तो वो थे आपके जॉन निकोलसन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर लखनऊ वाज एनेक्टेड ऑन द चार्जेस ऑफ द मॉल एडमिनिस्ट्रेशन? कब लखनऊ को एनेक्स किया गया ऑन द चार्ज ऑफ मॉल एडमिनिस्ट्रेशन? तो वो किया 1856 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लियाकत अली खान लीड द 1857 रिवोल्ट एट, कहाँ पे उन्होंने ये किया गया था? तो लियाकत अली खान ने जो लीड किया था ये इलाहाबाद में किया था। ठीक है, डी ऑप्शन। खान बहादुर खान लेड द 1857, इन्होंने रिवोल्ट को कहाँ पे लीड किया था? बारले में। कहाँ पे किया था? बरेली में, सॉरी, बरेली में इन्होंने लीड किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिफॉर्म मूवमेंट्स वाज द फर्स्ट टू बी स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी? में कौन सी यहाँ पे स्टार्ट हुई? तो ये हुई आपकी आर्य समाज। कब हुई? 1875 में। आर्य समाज के स्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। ठीक है, स्वामी दयानंद सर। उसके बाद फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के फाउंडर यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है। ये ब्रह्म समाज के यहाँ पे स्थापक आपसे पूछे जा रहे हैं। तो वो थे राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन जो रॉय हैं, मैं आपको बता दूं, इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम लाया इंडिया में, इंट्रोड्यूस किया, और इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी इनको बोला जाता है। ठीक है। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, 1828 में।
1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। उसके बाद आता है रामकृष्ण मिशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा रामकृष्ण मिशन को एस्टैब्लिश किया गया? जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण, महादेवा गोविंद परनाडे, राम मोहन रॉय, किसके द्वारा किया गया? ये क्या? स्वामी विवेकानंद द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, रामकृष्ण। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज कॉल्ड एज अ प्रोवेट ऑफ द न्यू इंडिया। प्रोवेट ऑफ द न्यू इंडिया किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है श्री रामकृष्ण को, श्री रामाकृष्ण को, रामकृष्ण को बोला जाता है, ठीक है। और रामकृष्ण मिशन के स्थापन कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे, ठीक है। उसके बाद आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय, आर्य समाज को फाउंड करने वाले कौन थे? तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद हु स्टार्टेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था? सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी के सर्वेंट्स, तो ये किया गया गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। हु वाज द फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया? तो डॉक्टर अत्तमरम पंडुरंगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। गो टू वेदास, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूं तो जेके एसएसबी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकती है। तो कौन थे इसके संस्थापक? सॉरी, गो टू वेदास किसने ये बोला? और एक इन्होंने ये भी चीज़ बोली थी कि इंडिया फॉर द इंडियंस, इंडिया जो है वो इंडियंस के लिए, फॉर द इंडियंस के लिए, इंडिया फॉर द इंडियंस के लिए किसके द्वारा ये बोला गया था? ये बोला गया था दयानंद सरस्वती द्वारा, ठीक है, दयानंद सरस्वती द्वारा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर नॉट कॉमन टू बोथ भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट में यहाँ पे नहीं था, वो था पर्सनल लव फॉर द गॉड, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको बताता चलूंगा, बस आपने ध्यान से इस वीडियो को सुनना है, चाहे आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लो। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ वार फाउंडेड बाय, किसके द्वारा ये फाउंड किया गया था? ये किया गया था आपका सर सैयद अहमद खान द्वारा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फर्स्ट मॉडर्न नेशनल पोइट, किसको बोला जाता है? तो वो है हेनरी विवियन डोरोस, जिनको मॉडर्न इंडिया की अगर मैं बात करूँ फर्स्ट मॉडर्न नेशनलिस्ट पोइट बोला जाता है। स्वदेशी क्या था? स्वदेशी सर ये था कि मेड इन इंडिया में होना चाहिए, फ्रॉम द मटेरियल्स दैट हैव आल्सो प्रोड्यूस इन इंडिया, मटेरियल्स वो जो हम इंडिया में प्रोड्यूस करें तो वो ही आपका स्वदेशी कहलाएगा, मेड इन इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल न्यूज़पेपर यंग इंडिया वाज पब्लिश। देखिए न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बताइएगा यंग इंडिया किसका न्यूज़पेपर था? तो ये था महात्मा गांधी जी का, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। हु इज कॉल्ड द फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता है? खान अब्दुल गफर खान को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कम समय में इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा ताकि आपको इजीली समझ आए। हु एडवोकेट द इंट्रोडक्शंस ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, किसके द्वारा ये लाई गई ये चीज़ें? तो ये लाई गई राजा राममोहन रॉय द्वारा, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट एक्ट वाज पास्ड इन, किस ईयर में रोलेट एक्ट को पास किया गया? 1919 में इसको रोलेट एक्ट को हमने पास किया। आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? किसके द्वारा ये सेटलमेंट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट? तो दोस्तों ये किया गया कॉर्नवेल्स द्वारा, ठीक है। Which of the following system of land settlement adopted by the English did provide more protection to the interest of farmers? क्या था यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन? तो वो था रोटवारी सिस्टम के रिलेटेड। रोटवारी जो सिस्टम था एक रेवेन्यू के रिलेटेड, टैक्स के रिलेटेड ये चीज़ें थी, और इसको इंट्रोड्यूस किया किसने किया? वो किया थॉमस मुनरो ने किया, इनको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, याद रखना। रोटवारी सेटल सिस्टम जो भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द रोटवारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस, कहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किया गया? मद्रास और बॉम्बे में इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा? थॉमस मुनरो द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। कब किया गया? 1820 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ पे? बॉम्बे और मद्रास में। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? अब आपको देखा कि जेके पीएससी के जैसे एग्जाम चल रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, दादा भाई नौरोजी।
ये हमने पढ़ लिया, कॉर्नवेलिस इसका राइट ऑप्शन था, रिपीट हो गया क्वेश्चन। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इम्पैच्ड बाय द हाउस ऑफ द कॉमन्स इन द इंग्लैंड, किस पार्लियामेंट द्वारा उसको इम्पीच्ड किया गया, किसको, तो वो किया गया किसको, जल्दी से बताएं इसका राइट ऑप्शन। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर लाइव चैट में भी बता सकते हो। तो वारेन हेस्टिंग इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हु अमंग द फ्लोइंग अबॉलिश द ड्यूअल सिस्टम, ड्यूअल सिस्टम किसके लाया, किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लीव द्वारा। ओके, खत्म किसने किया, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, तो वो की गई डॉल हाउस द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। After that, the next question is that the last Governor General of the East Indian Company and the first Viceroy, बहुत इजी क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना। हु इज कंसिडर्ड एज अ, क्योंकि जब रिवोल्ट हुआ था ना 1857 वाला, उसमें कोई सीन ऐसे क्रिएट हो जाए कि जब ब्रिटिश उनको पता चला कुछ ऐसा सीन हो गया, क्योंकि इंडिया के जो मिलिट्री सिपाहीस हैं वगैरह वो मतलब कि भड़क उठे हैं, तो उसमें क्या हुआ कि उसका क्राउन छीन लिया गया। वहाँ पे वाइसरॉय की जो पोजीशन भी थी वो रिप्लेस कर दी गई, सॉरी जनरल रिप्लेस कर दी गई जो पोजीशन वगैरह थी 1850 किसके द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या था इसका राइट ऑप्शन, फादर ऑफ रेनेसां, मैंने आपको बताया राजा मोहन रॉय। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु अमंग द फ्लोइंग वाइसरॉय बिकम द विक्टिम वन ऑफ द कंस्पायरेंसी ड्यूरिंग द विजिट टू द अंडमान। अंडमान से एक पर्सन आ रहे थे, मैंने आपको बताया था लॉर्ड मायो, 1912 की बात है। ठीक है, लॉर्ड मायो को मार दिया गया था सेलुलर जेल से, एक नाम था उनका याद नहीं आ रहा मुझे, मैंने पढ़ाया था। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, तो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द गवर्नर लीडरशिप, कौन थे उस टाइम के गवर्नर जब आईएनसी फॉर्म्ड हुई। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जेकेपीएससी में पूछे गए हैं। लॉर्ड डफरिन, इसके ज़्यादा लेवल आपका अगर मैं बात करूं कि वहाँ अगर एक्सेप्ट द एग्ज़ाम द पीएससी या फिर यूपीएससी लेवल को छोड़ के, तो आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमंग द फ्लोइंग फाउंडेड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, किसने के द्वारा फाउंड किया गया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मेरे आइडिया से अगर बात की जाए तो नवाब, जिनका नाम खवाजा सलीमुल्ला द्वारा इसको फाउंड किया गया था, नवाब। पर इसका ऑप्शन यहाँ पे सी बता रहा है, आगा खान। ठीक है, इसका ऑप्शन जो अगर गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज दिख जाएंगे कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसके फाउंडर कौन है, वो ख्वाजा सलीमुल्ला है। ठीक है, नवाब। अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी विच इज फ्लोइंग इज करेक्ट। ओके, रिलीजन इज टू बी सेपरेट फ्रॉम द पॉलिटिक्स, ऐसा महात्मा गांधी का नहीं कहना था। कि वो कहते थे कि रिलीजन प्लस पॉलिटिक्स को हम दोनों को साथ लेके चलेंगे। पॉलिटिक्स एंड रिलीजन मस्ट गो हैंड इन हैंड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मुझे लगता है बी ही होना चाहिए, बाकी आप देख लेते हैं। नेक्स्ट, रिलीजन शुड बी कम्प्लीटली बैंड, रिलीजन को बैंड कर देना चाहिए, ऐसा नहीं था। पॉलिटिक्स मस्ट बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द सोशो इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिक्स को हमें एलिमिनेट कर देना चाहिए सोशो इकोनॉमिक लाइफ से, तो ऐसा नहीं था। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। स्प्लिट बिटवीन द सूरज स्प्लिट जो हुआ, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडर्निस्ट केम अप इन द ओपन एट द सूरज सेक्शन में जब आए, कब आए थे, ये क्वेश्चन पूछा सूरज स्प्लिट के बारे में, तो 1907 में। ठीक है गाइस, आप मुझे कमेंट करें, जितने भी यहाँ पे मेरे BLW के स्टूडेंट हैं, आप मुझे कमेंट करें। देखिए, फाइनेंस का एग्ज़ाम भी आपका अब फरवरी या फिर मार्च में हो सकता है, फेब या फिर मार्च में। ठीक है, फरवरी में मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि तब ठंडी बहुत ज़्यादा होती है कश्मीर में भी, तो मार्च में शायद हो सकता है। लास्ट सेशन चल रहे हैं ये जो एग्ज़ाम है, इसके बाद एग्ज़ाम आपको पता है 20 के बाद चिले कलान वगैरह पीरियड स्टार्ट हो जाता है कश्मीर में, तो इंटेंस कोल्ड वगैरह समथिंग। ओके, सो मार्च में स्टार्ट, एंडिंग फरवरी या फिर स्टार्टिंग मार्च में आपका FA और BLW का एग्ज़ाम FA के बाद ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्टॉक एक्सटेंड वगैरह ये एग्ज़ाम जो बचे कुचे हैं इनको लिया जाएगा। और क्वेश्चन पूछा कि हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ द, ये हो गया हमारा, नहीं प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछा जा रहा है, तो भूमेश चंद्र बनर्जी द्वारा। ठीक है, आप मुझे BLW के जितने भी कैंडिडेट्स हैं मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या हम मॉडर्न हिस्ट्री को पोर्तुगीज से लेके
1947 तक की हिस्ट्री को हम क्या डिटेल डिस्कशन करें। देखिए मैं बुक में कौन सी पढ़ाऊँगा, बुक से हम पढ़ाएंगे तरुण गोयल की बुक से। तरुण गोयल की बुक से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और उसके आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको समझाना काफ़ी दिन लग सकते हैं उसके हिस्ट्री को पढ़ने में। अगर मैं बात करूँ थोड़ा छोटी छोटी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। देखिए एमसीक्यूज लगाना इसका महत्व ये होता है कि आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो उसके लिए ठीक है काला अक्षर भैंस बराबर। ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग केम टू क्लोज टू द ईच अदर 1960 में। किस सेक्शन में ये एक दूसरे के मतलब कि क्लोज हो चुके थे? लखनऊ सेशन में, लखनऊ पैक्ट जिसको बोलते हैं। विच रिवोल्यूशनरी टुक हिज ओन लाइफ, किस रेवोल्यूशनरी ने अपनी ज़िंदगी खुद छीन ली, यानी कि अपने आप को खुद मार दिया? तो वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। उन्होंने बोला था आज़ाद थे, आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे। ठीक है, फिर होंगी कुछ ऐसा इनका स्लोगन था, फिर होंगे कोई गोली का सामना करेंगे, आज़ाद है, आज़ाद रहेंगे। इन्होंने क्या हुआ था कि ब्रिटिश आर्मी जब इनको मारने आई थी, अहमदाबाद की बात है या इलाहाबाद की, अभी इतना याद नहीं है, एक पार्क में, कोई पार्क था वहाँ पे, उनको यहाँ पे सराउंड कर दिया था ब्रिटिश आर्मी द्वारा। किसको? इनको, चंद्रशेखर आज़ाद को। तो इन्होंने क्या बोला, हम फिरंगियों की गोली से नहीं मरेंगे। इन्होंने अपनी ही बंदूक इनके पास ही, इन्होंने सुसाइड, अपने आप को गोली मार दी थी, मतलब दुश्मन की गोली से नहीं मरे थे। इनका भी ये बलिदान था। हरदयाल एंड इंटेलेक्चुअल गैंट वाज एसोसिएटेड विद, किसके रिलेटेड था? हरदयाल, लाला हरदयाल, गदर मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी इन सैन फ्रांसिस्को इन द यूएस। कई बार पूछा जाता है कि गदर पार्टी जो हुई थी वो कौन सी कंट्री में हुई थी, कौन सी जगह पे हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, यूएसए में। लाला हरदयाल इज द राइट ऑप्शन, फाउंडर इनके यही थे। फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी, ये क्वेश्चन जेकेपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया था। आई थिंक ये 18 या 17 को क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट सत्याग्रह गांधी जी फॉर द काज इन इंडिगो फार्मर्स वाज ऑब्जर्व्ड। उनको बोलते थे चंपारण सत्याग्रह। इंडिगो फार्म, उनको बोला जाता था कि नील की खेती करो। नील की खेती करने के क्या होता था कि जो हमारी लैंड जो होती थी फर्टिलाइज होती थी, उसकी जो फर्टिलाइजेशन है वो डिक्रीज हो जाती थी, तो वहाँ पे कुछ भी चीज़ें नहीं होती थी। ठीक है, इसको तीन काठिया सिस्टम के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। बोलता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब आई? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब आई? ये आई आपकी 1920 में। ठीक है, आफ्टर द चोरा चोरी इंसिडेंट्स गांधी जी सस्पेंडेड द, आफ्टर द चोरी छोरा इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंड था। किसको सस्पेंड कर दिया गया चोरा चोरी इंसिडेंट में? ये क्वेश्चन आज एग्जाम में पूछा गया था, जिस दिन आज में 19 दिसंबर है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज के जेएनके में जेकेपीएसआई के एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है, चोरा चोरी इंसिडेंट, तो किस मूवमेंट को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था? नॉन कॉपरेशन को। ठीक है, और ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है चोरा चोरी वाला। साइमन कमीशन वाज बॉयकॉट बाय इंडियंस बिकॉज, क्यों, किस वजह से साइमन कमीशन बायकॉट कर रहे थे इंडिया में आने के लिए? तो वो क्या करना चाहते थे, इधर अपना एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सिस्टम सेटअप करना चाहते थे। क्या वो इट्स साउट टू द कर्व सिविल लिबर्टीज ऑफ द इंडियंस। ठीक है, सिविल की लिबर्टीज को कर्व कर रहे थे। इट प्रपोज टू द पार्टीशन, प्रपोज्ड पार्टीशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड था। इट वाज एन ऑल वाइट कमीशन विदाउट इंडिया रिप्रेजेंटेशन। इट प्रपोज मई टू कंटेन द नेशनलिज्म। तो ये क्या था? इट वाज एन ऑल वाइट कमीशन विदाउट इंडियन रिप्रेजेंटेशन, इंडिया की बिना अनुमति रिप्रेजेंटेशन के विदाउट इसको अलाउ किया जा रहा था। ठीक है, जहाँ पे लाला लाजपत राज की डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ही बहुत सीन क्रिएट हो जाता है। पूर्ण स्वराज की डिमांड कब गई? ये जेकेपीएसआई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था लाहौर सेशन में। ऐसा ही पूरा डिट्टो सेम क्वेश्चन 1929 का सेशन ये कहाँ हुआ? लाहौर सेशन में। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, किसके द्वारा? एओ ह्यूम द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज दांडी मार्च यात्रा, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट की थी? साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये आज भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये कल भी पूछा गया था। 1942 इसका आंसर था। इसका दूसरा नाम अगस्त मूवमेंट है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था डू और डाई का जो स्लोगन था वो किस मूवमेंट के तहत दिया गया था? वो क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत ही दिया गया था, जिसको हम वारदा प्रपोजल के नाम से भी जानते हैं, 1942। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टर्म द क्रिप्स प्रपोजल? क्रिप्स मिशन जब आया इंडिया में एज ए पोस्ट डेटेड चेक क्रैशिंग बैंक, किसने बोला? गांधी जी ने। हु गेव द स्लोगन डू और डाई? महात्मा गांधी ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन JKPSC में पूछा गया था। अरुणा असफ अली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणा असफ अली इज रिमेंबर्ड फॉर द होस्टिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग। इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग इन्होंने होस्टिंग किया था कब, कहाँ पे? क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने इसको किया गया था 1942 में, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टोटल 55 क्वेश्चन, यानी कि 50+ MCQs। आपको ये वीडियो कैसी लगी? छोटा सा कमेंट देना है। अगर आपको कोई रॉन्ग क्वेश्चन लगा जिसका आंसर मैंने रॉन्ग बताया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, तो ये 50+ MCQs थे। अगर आपने सपोर्ट किया तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम हिस्ट्री का ज़रूर लेके आएंगे। मैराथन सेशन में मज़ा रहता है कि चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, हिस्ट्री का यानी कि एंशियंट हिस्ट्री होगी, मिडिवल हिस्ट्री होगी एंड मॉडर्न हिस्ट्री आल्सो इंक्लूडेड। मॉडर्न हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत वहाँ पे पूछी दी जाएगी। बाकी ये नहीं है कि हम इसके बाद आपकी हिस्ट्री नहीं करेंगे। मैराथन का अलग मज़ा रहता है। ज्योग्राफी जैसे लाई, इसका आंसर जितने बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जल्दी से जाओ कमेंट बॉक्स खोलो, फीडबैक के साथ इसका आंसर भी बता दो कि गांधी ने इरविन पैक्ट कब साइन किया था, और ये तो ना, और उस टाइम के कौन थे वो ब्रिटिश के कमांडर वगैरह, उनके नाम भी बताना है। ठीक है, सो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।